हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RVDN क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5वां हल करेंगे। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक घनाकार डिब्बा है जिसके किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है। ठीक, तो एक घनाकार है और एक घनाभ के आकार का है। और हमें ज्ञात क्या करना है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो आपको ये घनाकार और घनाभाकार दोनों डिब्बों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बताना है कि इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पहले नंबर में तो ये बताना है और दूसरे में बताना है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, इसमें अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले दोनों के निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे किसका कम है और कितना कम है। तो पहले में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नंबर 1 को हम हल करेंगे। देखिएगा, तो सर्वप्रथम हमें दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, घनाकार डिब्बे की और घनाभाकार डिब्बे की। तो घनाकार डिब्बे के यदि हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है घनाकार डिब्बे के किनारे की लंबाई L बराबर, इसके किनारे की लंबाई दी गई थी 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक, तो हमें घनाकार डिब्बे के किनारे की लंबाई पता है। अब हमें घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो घनाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्या होता है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 कोष्ठक में किनारा का स्क्वायर। जो किनारे की लंबाई होती है उसमें यदि हम उसका स्क्वायर कर दें और 4 का गुणा कर दें तो वही घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 4 गुणे किनारा कितना दिया हुआ था, किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 4। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणे 10 100 आ जाएगा और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये वर्ग सेंटीमीटर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें घनाभाकार डिब्बे का निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे में, इसका भी हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है डिब्बे में। अब घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई थी। यहाँ से लंबाई बराबर दी हुई थी, लंबाई को L से शो करते हैं, तो लेंथ तो ये दी हुई थी 12.5 सेंटीमीटर, कॉमा चौड़ाई B जिसे कहते हैं विड्थ, तो ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर, कॉमा हाइट दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों घनाभाकार डिब्बे के लिए दी हुई थी सवाल में। अब हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से अब इसका भी सूत्र लगा देंगे हम। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है 2 गुणे ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है इसका घनाभाकार डिब्बे का। तो इसमें हम मान रख देंगे 2 गुणे ऊंचाई कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 8 रख देंगे, कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई है हमारी 12.5 प्लस चौड़ाई है 10, ये आ जाएगा। अब यहाँ से शेयर कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे, तो जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5
और 22.5 आ जाएगा। इसमें इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16 × 85.1 अंक के बाद 16 दूनी 32 8 40 16 दूनी 32 4 36। ये आ जाएगा 300। अब दशमलव के बाद जीरो है तो इसको जीरो को हम हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जब सिर्फ जीरो है तो 360 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा घनाभाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें देखना था कि घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभाकार डिब्बे का जो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कौन सा अधिक है, ये देखना था। तो घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल जो आया वो 400 वर्ग सेंटीमीटर आया है और जो घनाभाकार डिब्बे का आया है वो 360 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो इसका मतलब कौन सा अधिक हो जाएगा, घनाकार डिब्बे का जो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल वो अधिक हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और हमें बताना था कि कितना अधिक है। यदि अधिक है तो यहाँ से लिख देंगे अतः। अब कितना अधिक के लिए हम निकाल लेंगे, 400 में से घटा देंगे, 400 माइनस 400 उसका आया था घनाकार डिब्बे का और 360 आया था घनाभाकार का। तो इसमें जब इसे घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40। 400 में 360 घटाया तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले में हमें यही बताना था, पहले नंबर में हम यहाँ से डाल देंगे ये पहला नंबर यहाँ से हल हो गया। पहले का आंसर इतना आएगा, घनाकार डिब्बे का अधिक है और इतना अधिक है। अब दूसरे नंबर में हमें क्या करना था, दूसरे में हमें बताना है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। हमें इसमें अभी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, अब दूसरे में हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पहले घनाकार का। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो घनाकार डिब्बे की लंबाई दी हुई थी हमें, किनारे की लंबाई। तो घनाकार डिब्बे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, जो उसकी किनारा दिया हुआ था वही। ठीक, तो ए यहाँ पर वही भुजा है जो किनारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ से हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा 6 गुणे और ए दिया हुआ था किनारे की लंबाई कितनी थी 10, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 गुणे 10 का स्क्वायर किया तो 100 और इसका इसमें गुणा किया तो 600 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो 600 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हम घनाभाकार डिब्बे के निकाल लेंगे। तो यहाँ से घनाभाकार डिब्बे में, यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई थी, इसमें लंबाई दी हुई थी 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ये दिया गया था। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आ जाएगा घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभाकार डिब्बे का, जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब इसमें मान रख देंगे तो 2 कोष्ठक में लंबाई 12.5 दी हुई है गुणे चौड़ाई है 10 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई 8 प्लस लंबाई 12.5 गुणे ऊंचाई है 8। अब इसको हल कर देंगे यहाँ से।
तो ये हल करने पर आ जाएगा 2 कोष्ठक में। इसका गुणा जब हम 10 में करेंगे तो ये 0.1 अंक इधर चला जाएगा तो 125 बचेगा यहाँ, तो 125 आ जाएगा। प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 80 आ जाएगा। प्लस इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 8 5 40, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 1 कम 8, 2 10, 0.1 अंक के बाद तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो इसका मतलब ये आ गया कुछ 100, क्योंकि दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व होता नहीं है, तो हम 100 मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से इस 0 में ये 0 तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर में ये 0 तो 8 2 10, 10 की 0, हासिल 1, फिर 1 और ये 1 2 और 1 हासिल जोड़ा तो 3, तो 305। इनको जोड़ने पर 305 आ जाएगा और ये 2 गुणे 305 हम यहाँ से कर देंगे, तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 610 आ जाएगा, 610 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमें घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 600 वर्ग सेंटीमीटर, और जो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 610 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से हमें बताना क्या था कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो किसका कम हो जाएगा, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्योंकि ये 610 है और ये 600 है, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, हम लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ से कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, अतः अब कितना कम है ये निकाल लेंगे। अधिक कौन सा है 610 माइनस उसका कितना आया था 600 बराबर, इसमें जब घटाएंगे तो आ जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना कम है 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है 10 सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, दूसरे कितना आ जाएगा पहले का हमने बता दिया है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।